हेलो दोस्तों। एथिक्स की इस सीरीज में हमारे पास है एक नया टॉपिक, कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि व्यवसाय व्यावसायिक प्रशासन या फिर कंपनी का प्रशासन कह सकते हैं इसको। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे GS4 पेपर के लिए, क्योंकि आप इसमें दो शब्द देख रहे होंगे मुख्य रूप से, गवर्नेंस और कॉरपोरेट। अब गवर्नेंस क्या होती है, प्रशासन क्या होता है? प्रशासन होता है एक तो प्रबंधन के स्तर पे, और एक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम सरकारी तंत्र के संदर्भ में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट सामान्यतः दोनों पक्षों में होता है, सरकार के पक्ष में भी होता है और एक कंपनी के पक्ष में भी होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के रूप में जानेंगे कि कहाँ का मैनेजमेंट, एक कॉर्पोरेट सेक्टर का मैनेजमेंट। उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नेंस का एक दूसरा पहलू है, जिसका अर्थ है सरकारी तंत्र में प्रशासन, यानी कि जिसमें जो सरकारी सेवक होते हैं, कर्मचारी, हायरार्की जो बनी हुई है। अब दूसरा शब्द है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट दो प्रकार से होता है, एक तो वामपंथी विचारकों के अनुसार और सामान्य विचारकों के अनुसार। वामपंथी में क्या होता है कि पूंजीवाद का विकृत रूप, जो वामपंथी लोग हैं वो कॉर्पोरेट को क्या मानते हैं, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का विकृत रूप मानते हैं। जबकि जो सामान्य परसेप्शन है उसके बारे में, वो क्या कहता है, किसी एक निजी फर्म का एक ऐसा समूह, एक ऐसा रूप जो किसी निश्चित शासन व्यवस्था के अनुसार कार्य करता हो। यानी कि एक प्रकार का निजी फर्म हो, निजी संस्था हो, निजी कंपनी हो, जो एक प्रकार की निश्चित शासन व्यवस्था के अनुसार कार्य करती है, वो कॉर्पोरेट कहलाती है। सामान्य शब्दों में हम कहें, कानून की भाषा में हम कहें तो इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी को ही कॉर्पोरेट कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने गवर्नेंस और कॉर्पोरेट दोनों के बारे में जाना। अब हम समझते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। 1929 में जब अमेरिका में महामंदी हुई थी, तो उस महामंदी के पीछे का जो कारण था, वो अर्थशास्त्रियों ने प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट था वो खराब था, इस वजह से जो है वहाँ पर महामंदी हुई। कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज का मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण अमेरिका में महामंदी झेलनी पड़ी। तो इसका कारण क्या था? कारण ये था कि मैनेजमेंट सही नहीं था, सेंट्रलाइज था, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति पर कोई भी कंपनी जो होती थी उसमें हायरार्की नहीं बटी हुई थी, काम नहीं बटा हुआ था, हर कोई एक ही व्यक्ति पर डिपेंड था। कोई लॉज नहीं बने हुए थे, गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कंपनी पर। कंपनी अपनी मर्जी से कार्य कर रही थी, अपने हितों को ध्यान में रख रही थी, देश के हितों को ध्यान में रख रही थी, जिस कारण से क्या हुआ, अमेरिका में महामंदी झेलनी पड़ी। फिर आया 1960। 1960 में हुआ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का विकास हुआ, जिसमें क्या हुई, व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था को हटा दिया गया, यानी कि हायरार्की बनाई गई। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि तुम जो है जनता के हितों में कार्य करोगे, या फिर जनता के लिए, मतलब जनता के हिसाब से वो होगा, कार्य होगा। शेयर्स की प्रथा चली कि भाई एक ही बंदे के हाथ में कंपनी के शेयर्स नहीं होंगे, बल्कि शेयर्स बंटेंगे, ताकि सब लोग अपना अपना पक्ष रखें और कंपनी को आगे बढ़ाएं। 1990 के दशक में रूस व अमेरिका में घोटाले हुए। कारण था कि सरकारों ने कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 1992 में कैडबरी रिपोर्ट आई, जिसमें वॉलंटरी कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस की अवधारणा दी गई। यहाँ माइलस्टोन साबित हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ये दिया था एड्रियन कैडबरी ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, भारत में 1956 का कंपनी एक्ट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कॉर्पोरेट सेक्टर सही तरह से कार्य करे। कंपनी एक्ट लाया गया भारत में 1956 में, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर सही तरह से कार्य करे। कॉर्पोरेट सेक्टर के भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दो प्रकार से प्रशासन कार्य करता है, एक तो प्रॉपर तरीके से, एक एथिकल तरीके से। प्रॉपर में क्या होता है, मालिक व प्रबंधन के मध्य अंतर होना चाहिए, यानी कि शेयर्स बंटे हुए होने चाहिए, हायरार्की पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट पता होना चाहिए, किस व्यक्ति का क्या कार्य है यह पता होना चाहिए। दूसरा है स्पष्ट सोपान क्रम, वही एमडी कौन है, सीईओ कौन है, सीटीओ कौन है, आदि सभी का पता होना चाहिए। रूल्स व रेगुलेशन स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज की रूल बुक बनी हुई होगी, एम्प्लॉयज को क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, उनके हित में क्या कार्य हो, सब पता हो। प्रॉपर ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, लेखा विधि सही तरह से होनी चाहिए, वेतन भुगतान इत्यादि कार्यक्रम सब सही तरह से करना है। अब ये तो हो गया प्रॉपर जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब है एथिकल तौर पे, क्योंकि चूंकि हम नैतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें नीति के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। सेबी के सुझावों के अनुसार एक अच्छे कॉर्पोरेट को समाज के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए। सेबी यानी कि एक संस्था है जो रेगुलेट करती है कंपनीज को। तो इसके अनुसार जो है, एक अच्छे कॉर्पोरेट को समाज में ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि मालिक के रूप में। ठीक है, इसमें शेयर धारक, हितधारक, हितधारक ही शेयर धारक होते हैं। तो इस प्रकार से एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करता है।
अब हम समझते हैं किसी कंपनीज के लिए स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक क्या होते हैं। स्टेक होल्डर उस कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, जहां वह कंपनी स्थापित है वहां की लोकल कम्युनिटी हो सकती है, उसके कस्टमर्स और क्लाइंट हो सकते हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट हो सकता है। कंपनी के अच्छे चलने से स्टेक होल्डर को बहुत बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, सोसाइटी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है, क्लाइंट्स के मध्य सर्विस की पहुंच अच्छी होती है। अब हम समझते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR क्या होती है। एक तो होती है लीगली एक्सपेक्टेड, एक होती है वॉलंटरी। बिल गेट्स जैसे महान, हम कह सकते हैं बिजनेसमैन व्यक्ति ने भी कहा है हमें अपनी वेल्थ का 50% हिस्सा समाज को दान कर देना चाहिए। तो इसी तरह से फेसबुक और अन्य जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि कहीं ना कहीं हमें दान पुण्य धर्म करना चाहिए। अब जो है लीगल एस्पेक्ट है, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो टैक्स वगैरह तो देती है, साथ में जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है और जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ है और जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ बनता है, वो 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका 2% मिला के CSR में खर्च करेगी। ये हर मतलब कॉरपोरेट जो फर्म है उसको जो है लीगली नोटिस दिया जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या प्रकार से होता है, ये होता है लीगली। दूसरा होता है वॉलेंटरी, जो अपनी इच्छा से देना है। ठीक है। अब जो कुछ विचारक थे, कुछ नीति शास्त्री कह सकते हैं हम उनको, इसके विरुद्ध थे, जैसे एडमन स्मिथ हो गए। वे कहते थे कि कंपनी का कार्य है पैसे कमाना और उस धन से स्वयं का वो करना, बेनिफिट करना, ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते थे। जबकि जो महान अर्थशास्त्री हुए हैं किन्स, लास्की, JS मिल, ये सब क्या थे, CSR के समर्थक थे। ये समझते थे कि कॉर्पोरेट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन ने भी माना था कि कंपनी सामाजिक हित में कार्य करे, यही उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। गांधी जी के न्यायता के सिद्धांत के अनुसार उद्यमियों को उद्यम तो करना चाहिए, लेकिन उन्हें इसमें स्वयं को मालिक नहीं मानना चाहिए, बल्कि ट्रस्टी के रूप में बने रहना चाहिए। यानी कि समाज के लिए भी पैसों को खर्च करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।